नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत। लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। इस बीच मोदी विरोधी सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, उसके बाद से विपक्ष और मोदी विरोधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। मोदी की लहर देख विपक्ष इस कदर बौखला गया है कि कुछ भी उल जुलूल बातें कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विरोधी भी मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब प्रकाश राज को ही देख लीजिए। एक्टर इन दोनों अपनी फिल्मों के लिए कम और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने के लिए ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई बार लोग ये तक कह चुके हैं कि एक्टर के पास फिलहाल फिल्में नहीं हैं, इसलिए अपनी दुकान चलाने के लिए उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। आए दिन वो देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसने का मौका ढूंढते ही रहते हैं। फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले प्रकाश राज ने एक बार फिर से मोदी सरकार की आलोचना की है। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अब बीजेपी को बाहर निकालने का सही समय आ गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को भी सबक सिखाने की बात कह दी है। एक्टर ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, प्रिय नागरिकों, बहुत हो गया। बीजेपी की नफरत की राजनीति के चक्कर में मत पड़ो। अब उन्हें बाहर निकालने का समय आ गया है। लोकतंत्र बचाओ, भारत बचाओ का सही समय आ गया है। जस्ट आस्किंग। इसके अलावा प्रकाश राज ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा, सर्वोच्च नेता अपनी नफरत की राजनीति में नग्न पकड़े गए हैं। उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। #जस्ट आस्किंग, #सेव डेमोक्रेसी, सेव इंडिया। प्रकाश राज का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया था। यहाँ बांसवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था, ये हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र तक बेच देंगे। जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है, तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। यहां तक जाएंगे बचा। अब इसी पर अपनी भड़ास निकालते हुए प्रकाश राज ने हदें पार कर दी हैं और पीएम मोदी के खिलाफ बेहद ही घटिया बयान दे दिया है। और सोशल मीडिया पर प्रकाश राज की अब खूब फचर्ती हो रही है। एक यूजर ने लिखा, तू क्या लेसन सिखाएगा चिंदी चोर और गधों का सरदार। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, आप 100 लोगों को भी नहीं बुला सकते कि आकर आपको लाइव सुने और आप प्रधानमंत्री को सबक सिखाने के बारे में चिल्ला रहे हैं। नफरत का जवाब नफरत से देना होगा। देश को जाति पाति में बांटना, धर्म के आधार पर आरक्षण देना, ये सब कांग्रेसी विचार हैं। जरा उनसे पूछो क्यों। इसके अलावा कोई यूजर ने लिखा, आप तो भाई अपनी संपत्ति के बंटवारे की तैयारी रखिए, उस पर पहला हक मुसलमानों का है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, आप जैसे लोग असली खलनायक हैं, नफरत भरी पोस्टिंग बंद करें। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने लिखा, मिस्टर प्रकाश, मैंने अपने जीवन में अब तक देखे सबसे बेशरम और झूठे व्यक्ति हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा, 4-6 को जब मोदी और भाजपा को 2019 की तुलना में अधिक सांसद मिलेंगे तो निराश मत होइए। तो देखा आपने, पीएम मोदी को सबक सिखाने की बात करने वाले प्रकाश राज की लोगों ने किस कदर वाट लगाई है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रकाश राज ने पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर खुद की फजीयत करवा चुके हैं। बताते चले कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल को हो गए हैं। वहीं 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। वैसे जिस तरह से प्रकाश ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी की है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।